दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान में एक खेमा जिन्ना को सेकुलर शख्स बताता है। उनका कहना है कि जिन्ना पाकिस्तान को सेक्युलर मुल्क यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे। वही कट्टरपंथी खेमा जिन्ना की शख्सियत को कट्टर मुस्लिम करार देता है। उनका मानना है कि मजहब के नाम पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया, मगर यह भी एक कड़वा सत्य है कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू भारत में जिस तरह से पूजनीय रहे हैं, वैसा जिन्ना का नसीब नहीं रहा। अब जहां पर भारत में मोहम्मद अली जिन्ना को भारत पाक बंटवारे का खलनायक माना जाने लगा, लेकिन पाकिस्तान में भी उलेमाओं और कट्टरपंथियों से उन्हें नफरत ही मिली है। जिन्ना के लोकतांत्रिक और सेकुलर विचारों से आवाम में बहुसंख्यक सुन्नी नाराज रहे। अब जिन्ना के सेकुलर विचारों के बारे में हम मन से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्होंने मई 1947 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। ये इंटरव्यू लिया था रॉयटर के दून कैपेबल ने। इसमें जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान में जाति धर्म के भेदभाव के बिना सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे। यह इंटरव्यू आजादी से कुछ महीनों पहले ही लिया गया था। इस इंटरव्यू से मुस्लिम लीग और उलेमाओं को काफी गहरा झटका लगा। दोस्तों, कट्टरपंथी उलेमा लीग सुन्नी यानी पाकिस्तान आवाम का बहुत बड़ा वर्ग इस्लामिक राज्य का पक्षधर था। जिन्ना के नेतृत्व में उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। फिर तारीख आती है 11 अगस्त 1947। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की संविधान सभा की प्रथम बैठक के उद्घाटन के दौरान एक भाषण देते हैं। जिन्ना ने अपने भाषण में कहा, आप स्वतंत्र है। पाकिस्तान में आप अपने मंदिरों में जाने के लिए स्वतंत्र है। आप अपनी मस्जिदों या अन्य पूजा स्थलों में जाने के लिए स्वतंत्र है। जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह भी कहा था कि अल्पसंख्यकों को समान अधिकारों के साथ पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसका दूसरा अर्थ ये भी था कि पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्ति तक ही सीमित होगा। जिन्ना के इस भाषण में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ये बातें भी सामने आई। अब इन बातों पर कट्टरपंथी नाराज होने ही थे। उनका प्रश्न था, फिर विभाजन क्यों? आखिर पाकिस्तान किस लिए बनाया? इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना की इस विचारधारा से कट्टरपंथी काफी नाराज हुए थे। अब दोस्तों, जिस आदमी को पाकिस्तान बनाने का श्रेय जाता है, उसके बारे में काफी हैरान कर देने वाली बातें हैं। पाकिस्तान के बाहर छपी बहुत सी किताबों में कहा गया है कि जिन्ना कभी नमाज नहीं पढ़ते थे। मस्जिद में किस तरह नमाज पढ़ी जाती है ये भी उन्हें पता नहीं था। वे अंग्रेजी बोलने में माहिर थे, लेकिन उर्दू फारसी बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। गुजराती अच्छी बोल लेते थे। जिन्ना सिगरेट, चिरूट, शराब के आदी थे। भोजन में हलाल का पालन नहीं करते थे। ये सारी चीजें इस्लाम में हराम है। लिहाजा पाकिस्तान में छपी किताबों से ये बातें हटा दी गई, क्योंकि इससे कायदे आजम की उनकी छवि को चोट पहुंचती है। पाकिस्तान ये जोखिम नहीं उठा सकता था। जैसे गांधी भारत के लिए अनिवार्य हो गए, वैसे ही जिन्ना पाकिस्तान के लिए अनिवार्य हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है, पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही बड़ी शख्सियत है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इनका भूतकाल लोगों से छिपा हुआ है। इनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनके अंतिम समय के बारे में जानने से पहले थोड़ा इनका शुरुआती जीवन आपको बताते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका जन्म एक समृद्ध खोजा परिवार में 23 दिसंबर साल 1876 में कराची में हुआ था। उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा इंग्लैंड से उत्तीर्ण की। वहां से आकर वे मुंबई में वकालत करने लगे और फिर धीरे धीरे ये राजनीति में सक्रिय हो गए। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग में प्रवेश के बाद कट्टर मुसलमानों के संपर्क में आकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी विचारों को त्याग दिया और सांप्रदायिकता और कांग्रेस विरोधी विचारों पर चलने लगे। भारतीय मुसलमानों के प्रति कांग्रेस के उदासीन रवैये को देखते हुए जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय का साथ दिया। साल 1928 के बाद उन्होंने राजनीति में अपनी जाति का विश्वास प्राप्त करने के लिए कम्युनल पार्टी को अपनाया, जिसके चलते मुस्लिम जाति उन्हें अपना देवता मानने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना का राजनीति में इतना दबदबा बढ़ गया था कि इनके प्रभाव की वजह से कांग्रेस और ब्रिटिशों को उनकी स्वतंत्र राष्ट्र की मांग माननी पड़ी। आप कह सकते हैं कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना ना होते तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कभी नहीं होता। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि कई मुस्लिम लोगों को अलग देश चाहिए था, लेकिन उन लोगों के अलग देश की मांग दब जाती। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को बहुत आग दी और छोटी बात को बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया। पाकिस्तान के निर्माण के बाद पाकिस्तानी मोहम्मद अली जिन्ना को एक भगवान की तरह देखने लगे, क्योंकि इनके बिना ये कभी भी संभव नहीं था। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना का अंतिम समय बहुत ही बुरा गुजरा था। कराची में जिन्ना का दिन आमतौर पर 8:30 बजे सुबह शुरू होता था। एक बड़ी मेज के पीछे बैठे जिन्ना के सामने कागजातों का ढेर रख दिया जाता था। पास ही में क्रेविन एज सिगरेटों का एक डिब्बा रखा होता था। जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का एक राजनीतिक नेता मानते थे, न कि धार्मिक नेता।
इसकी वजह से उन्हें कई बार धर्म संकट से भी गुजरना पड़ा था। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना को एक जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया था। उनके डॉक्टर जाल पटेल ने जब उनका एक्सरे लिया तो पाया कि उनके फेफड़ों में चकत्ते पड़ गए हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी लीक नहीं होने दिया। कहा जाता है कि अगर ये पता चल जाता कि जिन्ना बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे तो शायद भारत पाकिस्तान का विभाजन भी नहीं हो पाता, क्योंकि जिन्ना ने बहुत पहले ही डॉक्टर को बता दिया था कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। और उनके डॉक्टर बड़े प्रोफेशनल थे जिन्होंने किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दी। शायद माउंटबेटन को इसके बारे में पता था, क्योंकि तभी पहले विभाजन की डेट फरवरी 1948 में थी। उन्होंने उसे 6 महीने पहले करके अगस्त 1947 कर दी, क्योंकि शायद उन्हें मालूम था कि जिन्ना अभी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। अगर गांधी जी, नेहरू और पटेल को पता होता कि मोहम्मद अली जिन्ना की हालत ये है तो वह भी अपनी नीति बदल लेते और कह देते कि थोड़ा टाइम और लेते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं करते और वह माउंटबेटन के प्लान को एग्री नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान के अलग होने का सारा खेल जिन्ना के ऊपर था, क्योंकि उस टाइम जिन्ना के अलावा कोई ऐसा दमदार नेता नहीं था जो उनकी जगह ले सके। आखिरी दिनों में जिन्ना की हालत बहुत खराब थी। 11 सितंबर 1948 को जब जिन्ना को वाइकिंग विमान से क्वेटा से कराची लाया गया तो फेफड़ों में कैंसर की वजह से उनका वजन केवल 40 किलो ही रह गया था। क्वेटा से कराची तक की यात्रा 2 घंटे में पूरी हुई। इस दौरान जिन्ना बड़े बेचैन रहे, उन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फर्ज कभी फातिमा जिन्ना, जो कि जिन्ना की बहन, और कभी डॉक्टर इलाई बख्श निभा रहे थे। जब मोहम्मद अली जिन्ना एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें लेने के लिए आने वालों में ना सरकार का कोई बड़ा व्यक्ति मौजूद था, ना ही जिला प्रशासन को उनके आने के बारे में कोई सूचना थी। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने वालों में गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी के अलावा और कोई भी नहीं था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने जिन्ना को स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में लेटाया। जब कराची के मोहरीपुर हवाई अड्डे से उनकी एम्बुलेंस गवर्नर जनरल हाउस की ओर रवाना होती है, एम्बुलेंस के पीछे के हिस्से में मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना और क्वेटा से आई नर्स बैठी हुई थी। पीछे गवर्नर जनरल की नई कैडिलिक लिमोजिन में डॉक्टरों की टीम चल रही थी। एम्बुलेंस ने करीब 4 या 5 मील की ही दूरी तय की थी तो अचानक एम्बुलेंस झटका खाकर रुक गई। इसी के साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली कैडिलिक कार, सामान वाला ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गई। बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो जाता है और ऊपर से उस दिन कराची में बहुत ही उमस भरी हुई थी। आलम यह था कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, अंतिम समय में उन्हें कोई रिसीव करने वाला नहीं था और नजदीक ऐसा कोई वाहन नहीं था जिसके जरिए जिन्ना को वहां पहुंचाया जा सके। एक एक मिनट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था और मिलिट्री सेक्रेटरी को 2 घंटे लग गए वहां पर पहुंचने में। तब तक उस बंद एम्बुलेंस में घुटन से वातावरण में 2 घंटे के लिए जिन्ना वैसे भी बीमार थे, उनकी पल्स वीक हो गई थी। इसके अलावा ना जाने कितनी मक्खियां जिन्ना के चेहरे पर भिन-भिना रही थी। जिन्ना की हालत इतनी खराब थी कि उनके ऊपर से मक्खियां उड़ाने की आशंका तक नहीं थी। दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए फातिमा जिन्ना और डॉक्टर डेनिम बारी बारी से उनके चेहरे पर पंखा कर रहे थे। डॉक्टर इलाई बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार जिन्ना की नब्ज देखते थे जो पहले के मुकाबले डूबती जा रही थी। जिन्ना को एम्बुलेंस से कार में शिफ्ट करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि स्ट्रेचर कार में रखा नहीं जा सकता था और खुद जिन्ना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कार में बैठ या लेट सकते। पास ही में शरणार्थियों की सैकड़ों झोपड़ियां थी। उन्हें क्या पता था कि उनका देश देने वाला मोहम्मद अली जिन्ना उनके बीच असहाय पड़े हैं। इन सभी बातों का जिक्र मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा ने अपनी किताब माय ब्रदर में विस्तार से बताया है। वह अंतिम पलों में अपने भाई जिन्ना के साथ थी। वो लोग शाम के 6:10 पर गवर्नर जनरल भवन पहुंचे। जिन्ना 2 घंटे तक सोते रहे। अंतिम बार जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और फुसफुसाते हुए अपनी बहन का नाम लिया, फाती, ये उनका अंतिम शब्द था। और फिर उनका सिर थोड़ा दाईं तरफ ढलका और आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। उस वक्त समय करीब 10:20 हो रहा था। इस तरह 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, ये था मोहम्मद अली जिन्ना का वो आखिरी दर्दनाक समय। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हिस्ट्री टेलीविजन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।